प्रोग्राम में दिए गए वक्तव्य का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, दल, समूह, धर्म, व्यक्ति या संस्था को बदनाम करने या ठेस पहुंचाने का नहीं है। को व्यंग्यात्मक या तथ्यात्मक तौर पर समाज के सामने लाने के पीछे प्रस्तुतता का मकसद पारदर्शिता कायम करना और समाज को शिक्षित करना है। इंडिया, हमारा देश इस टाइम पर ढेर सारी दिक्कतों से गुजर रहा है। कई बार यह लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे अनस्टेबल कंट्री हमारी है। एक देश में जितनी दिक्कतें हो सकती हैं, शायद वो हमारे देश में इस टाइम पर चल रही हैं। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाने चाहिए वो ना तो सरकार लगा रही है और ना ही जनता अपने लेवल पर काम कर रही है। देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो धर्म और राजनीति से पहले राष्ट्र को रखते हैं। मैं ढेर सारे लोगों से डेली मिलता हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं कि राष्ट्र से पहले धर्म है भाई हमारा, राष्ट्र नहीं धर्म, धर्म हमारा जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं, हमारी पार्टी हमारे लिए जरूरी है, देश जरूरी नहीं है, पार्टी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और धर्म से याद आया, हनुमान जयंती पर, हिंदू नव वर्ष पर, रामनवमी पर देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम दंगे हुए। पूरे देश में राजस्थान से शुरू हुआ था सिलसिला, दिल्ली तक भी ये दंगे पहुंच गए। और अब एक और नया ट्रेंड चल रहा है, वो है बुलडोजर ट्रेंड। बुलडोजर ट्रेंड को लेकर सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आज हम उस पर बात नहीं करने आए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो इस बुलडोजर ट्रेंड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब इन धार्मिक दंगों के कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं। एनसीआरबी के एक डाटा के अकॉर्डिंग 2016 से लेकर 2020 तक लगभग 2,76,000 के करीब हमारे देश में दंगे हुए हैं, 2 लाख के करीब। और उनमें से 4,000 धार्मिक दंगे हैं, कम्युनल वायलेंस हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, 2015-16 के बाद देश में ऐसा क्या हुआ कि इन दंगों का ग्राफ एकदम बढ़ गया। आप सभी समझदार हैं, मुझे ज्यादा उस तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं है। इन दंगों के अलावा हमारे देश में एक क्राइसिस और चल रहा है, वो है जॉब क्राइसिस। नौकरियों को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपको बताऊं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE पिछले हफ्ते इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में यह सामने आया कि 90 करोड़ इंडियंस ने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है क्योंकि परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। कि दोस्तों छोटी मोटी फिगर नहीं है ये, 90 करोड़। अगर आप रशिया और यूएस की टोटल पॉपुलेशन मिला देंगे ना, तब भी ये फिगर उस पॉपुलेशन से ज्यादा है। और इस 90 करोड़ के आंकड़े में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने नौकरियों को ढूंढना ही छोड़ दिया है क्योंकि देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इस डाटा को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया है। उन्होंने कहा यह डाटा गलत है। देखिए, जॉब क्राइसिस का डाटा सरकार गलत बता रही है, जो वर्ल्ड इंडेक्स रैंक इंडिया की गिरती जा रही है उसका डाटा सरकार गलत बता रही है। जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा दुख यही है कि सरकार इसको सोल्व करने के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। अब सोल्व करना तो बहुत दूर छोड़ दीजिए, सरकार ये मान ही नहीं रही है कि देश में कुछ गलत हो रहा है। अब जब तक सरकार ये मानेगी नहीं कि कुछ गलत हो रहा तो उस पर काम कैसे करेगी? पहले सरकार को ही एग्री करवाना है कि हाँ, देश में कुछ तो गलत हो रहा है। जॉब क्राइसिस के अलावा हमारे देश में पावर क्राइसिस भी चल रहा है। बिजली की शॉर्टेज, आप भी देख रहे होंगे कि लाइट आजकल कुछ ज्यादा ही जा रही है क्योंकि देश में कोल की शॉर्टेज हो गई है। इसके कुछ अपने अपने कारण हैं, ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूं जो मेन रीजंस हैं। देखिए, पहला रीजन तो यह है कि हमारे देश में जो कोल बाहर से आता है उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। और हमारे देश में जो कोल माइंस हैं उनमें पिछले साल एक्सेसिव रेन होने की वजह से पानी भर गया है। तीसरा रीजन थोड़ा सा कम इफेक्टिव लेकिन है, इंडियन रेलवे ने कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया। अभी आपने 1-2 दिन पहले न्यूज सुनी होगी कि इंडियन रेलवे ने पैसेंजर्स ट्रेन को कैंसिल कर दिया है ताकि कोल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब देखिए दोस्तों, इसको सोल्व सरकार क्यों नहीं कर रही है, मैं आपको बताऊं। देखिए, मुझे क्यों लगता है कि सरकार इसको सोल्व नहीं कर रही है। मैंने कल एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी। हमारे यहाँ एरिया में 50 मीटर से भी कम एरिया में 3 स्ट्रीट लाइट जल रही हैं। और ये बात है सिर्फ इस एरिया की। देश में से कितने एरिया, लाखों करोड़ों स्ट्रीट लाइट्स हैं, इनको सरकार कम क्यों नहीं कर रही है? आम जनता के लिए पावर कट हो रही है, चलो ठीक है भाई, देश में कोई प्रॉब्लम, हम एग्री करते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे जितना हमारे लेवल पर होगा। लेकिन अननेसेसरी चीजें भी तो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ, हम यहां से चीजें बचा सकते हैं।
कोई एफर्ट नहीं लगाया जा रहा। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि 15-16 तारीख से पहले हो सकता है हम ये जो पावर शॉर्टेज चल रही है इस इश्यू को सोल्व कर दें। दोस्तों, देश में शांति नहीं है, देश में नौकरियां नहीं है, देश में बिजली नहीं है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम्स और क्या होंगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जॉब की है, एम्प्लॉयमेंट की है, क्योंकि अगर आदमी रोजगार प्राप्त होगा तो वो कुछ जरूरतें अपनी काफी हद तक पूरी कर सकता है। लेकिन आदमी के पास जब रोजगार ही नहीं होगा तो वो सरकार पर तो निर्भर होगा ही। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा था कि हमारा देश इस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है। पावर क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, कम्युनल वायलेंस से अलग एक और चीज बढ़ रही है, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन रेट। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, इनके भाव आसमान छू रहे हैं। जो लोग ये कहा करते थे कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, वो भी आजकल मीडिया से गुर्रा के बात कर रहे हैं। जो बीजेपी के सपोर्टर हुआ करते थे वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आपको पता है कितनी वो कवरेज किस टॉपिक को देती है। एक बीजेपी का प्रवक्ता होगा, एक कांग्रेस का होगा, एक आम आदमी पार्टी का होगा, वो उसको जिम्मेदार ठहराएगा, वो उसको जिम्मेदार ठहराएगा। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है उसको इंडियन मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। शायद मजबूर है, काफी सालों से मजबूर होती आ रही है, अब भी मजबूर होगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा, बाय बाय, टेक केयर।